नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, हमारे साथ शाश्वत नहीं है, तो विष्णु अंग्रेजी में सवाल पूछेंगे, इसका जवाब मैं हिंदी में दूँगा। Namaste, sir. नमस्ते। Sir, gold is like going high and low. It's more like a roller coaster ride. So, what's happening with gold? Will it go high or low in the coming weeks? पिछले सैटरडे में 9,170 था, अब 9,160 है। इन बिटवीन इस वीक में 9,385। ये सिर्फ ₹200 का वेरिएशन है, 220 का वेरिएशन है। अगर एक कमोडिटी 1 ग्राम के लिए 10,000 में ट्रेड हो रहा है, लगभग 10,000, अगर जीएसटी लगाते हो लगभग 10,000 में ट्रेड हो रहा है। इसमें ₹200 का वेरिएशन, सिर्फ 2% का वेरिएशन। स्टॉक में 2% ऊपर नीचे जाने से कोई मतलब नहीं है। वैसे ही आप इसीलिए टेंशन हो रहे हो क्योंकि आपको मेंटली 3,500 4,000 में आपको बहुत सालों आप इसको देखे हो। अभी 3-4 साल में वो 3 साढ़े 3,000 से लेके 10,000 तक एक बड़ा बुल रन हो गया। तो आपका माइंड 3,000 4,000 में ही है। अगर 4,000 में 220 का फ़र्क आता है, वो लगभग 5-6% का फ़र्क है, तो आपको चुभेगा। लेकिन जब 10,000 का है, सिर्फ 200 का डिफरेंस है। अगर ये 10 साल में 20,000 हो गया, हर दिन 200 नीचे ऊपर जाएगा, तो आप रुपया में मत जाइए, परसेंटेजेस को देखिए, देखिए कि कितना बड़ा फॉल हुआ है कि नहीं। Okay. So, as far as Trump's dealing with Powell, so can we expect interest rates to go low and that will boost the gold rate, right, sir? गोल्ड को ऊपर जाने के लिए 2 अच्छे कारण हैं। एक, अमेरिका में ज़रूर अगले साल के अंत तक जो 4.4% की इंटरेस्ट रेट है, वो 2.5 से 2.75 तक आ जाएगा। ये 2% रेट कट गोल्ड को पुशअप करेगा। दूसरी चीज़ है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन आ सकता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो भी गोल्ड ऊपर जाएगा। गोल्ड कब नीचे आएगा? गोल्ड नीचे आने के लिए 2 कारण होना चाहिए। एक, चाइना और अमेरिका बाय-बाय कहना चाहिए और सारे टेंशन्स मिट जाना चाहिए, एक। दूसरी चीज़ ये होना चाहिए कि अमेरिका में बड़ा इन्फ्लेशन आ जाए और जेरोम पोल और उनका सक्सेसर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएँ। ये नामुमकिन है, ये दोनों नामुमकिन है। जब तक शी जिनपिंग है, वो अमेरिका के साथ में कि सब पर मेकअप नहीं करेगा। तो कुछ ना कुछ टेंशन होता ही रहेगा और चाइना ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड है। तो चाइना के पास कितना गोल्ड है हमें पता नहीं। उसके बाद रशिया और साउथ अफ्रीका गोल्ड प्रोड्यूसर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एक मेजर प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड है। सो चाइना कितना गोल्ड अपने आप रखता है, कितना गोल्ड मार्केट में देता है, हमें पता नहीं, ओपेक है। लेकिन चाइना, रशिया, टर्की जो एंटी यूएस फैक्शन में हैं, वो सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि 3,200 और $3,150 में 1 आउंस का एक बड़ा फ्लोर है। रुपया में 8,500 में एक बड़ा फ्लोर है। उस समय उस तक नीचे आ सकता है, वहाँ से बाउंस भी हो सकता है। So, if it bounces, what will be the number, sir? मुझे बोलना बहुत मुश्किल है भाई, लेकिन अगर ये दोनों चीज़ में आ जाता है कि अमेरिका की रेट कट अगर जेरोम पोल नहीं करते हैं, उसके बाद आने वाला ज़रूर करेगा। अगर वो करना शुरू किया और 2% रेट कट हुई, तो गोल्ड 11,000 से लेके 11,500 तक पहुंच सकती है। मेरा अनुमान था 6 महीने पहले कि अगले 18 महीनों में ये गोल्ड 8,500 तक पहुंचेगा। लेकिन क्या हुआ कि 6 महीने में वो टारगेट हिट हो गया। तो इधर से टारगेट अभी मैं खुश हूँ कि 8,500 का टारगेट बढ़कर इंक्लूडिंग टैक्सेस 9,750 तक गया। तो अगर मेरा किस्मत अच्छा है और आपका किस्मत भी अच्छा है, ये जाके 11,000 तक जा सकता है। Okay. Sir, you nowadays I see that you insist on buying jewelries more than buying on gold piece. So, what has changed now? मुझे ये डर है, जैसा रूसवेल्ट ने किया
कोई रेस्ट्रिक्शंस आ सकता है कि एक आदमी कितना गोल्ड होल्ड कर सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक में बहुत हंगामा हुआ था पिछले 3-4 महीने में कि गोल्ड लोन की नॉर्म्स को लेकर। पहला उन्होंने एक अल्ट्रा स्ट्रिक्ट नॉर्म किया, उसके बाद सारा लोग भड़क उठे, तो वो गया निर्मला जी के पास। उन मैडम ने आरबीआई को सलाह मशवरा दिया कि आप उसे स्टेप बैक करें। उन्होंने 50% स्टेप बैक किया और माइक्रो बोरोवर्स के लिए एक पॉलिसी और लार्ज बोरोवर्स के लिए दूसरा पॉलिसी लागू किया। सो इस सब को नज़र में रखते हुए मुझे डर है कि सरकार एक समय में बोल सकती है हर आदमी कितना गोल्ड होल्ड कर सकता है। तो सरकार को सोना पसंद नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो पैसा सर्कुलेशन से बाहर चला जाता है। गोल्ड इम्पोर्टेड है तो आप डॉलर में बदल के गोल्ड खरीद लेते हैं और गोल्ड को सेफ में रख लेते हैं। ये पैसा सर्कुलेशन से बाहर चला जाता है, तो सरकार चाहती है कि ये पैसा सर्कुलेशन में ही रहे, तो रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। मैं ये नहीं दावा के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि सरकार रेस्ट्रिक्शंस डालें। उस समय अगर रेस्ट्रिक्शंस डालें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज म्यूचुअल फंड्स में रेस्ट्रिक्शन है कि $1 बिलियन के ऊपर आप स्टॉक्स नहीं खरीद सकते भारत के बाहर। आज के लिए बहुत छोटा लिमिट है, लेकिन सरकार ने उस लिमिट को बदला नहीं। तो सरकार बोल सकती है हर आदमी 240 ग्राम के ऊपर गोल्ड मत रखो। तो इसीलिए बेहतर है कि आप जो गहने में बदल दें, ताकि आप सेफ लॉकर में सेफ रखें। जब चाहे अंडर प्रेशर उसे लोन से कन्वर्ट कर लें। यही मैं कहूँगा, गोल्ड से कन्वर्ट कर। गोल्ड लोन खरीद सकते हो। ओके ओके। और अगर भारत छोड़कर बाहर जा रहे हो तो भी अपना सोना आप साथ ले जा सकते हो। Okay. Sir, you have explained everything about gold as of now. So, when compared to the stocks, what is the earning says? Because we are looking at the Q1 of all the companies. That's for the past अभी 2 तक weeks. जो अर्निंग्स आए हैं बहुत डिसअपॉइंटिंग है। एफएमसीजी में नेस्ले का आया, बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था। टाटा कंज्यूमर का इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत बुरा नहीं था, लेकिन अच्छा नहीं था। सारी बैंक्स को बहुत बुरे रिजल्ट्स हैं। आज कोटक महिंद्रा में भी बुरा रिजल्ट्स हैं। आईटी में भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं है। नेस्ले में भी रिजल्ट बहुत बुरे हैं। और मेरा सबसे बड़ा ये कंसर्न है, आईटी जो सबसे बड़ा नौकरी दिलाती है वो नौकरी नहीं दे रही है। सिर्फ टीसीएस ने 5000 आदमी के लिए नए जॉब्स किए हैं और इन्फोसिस ने 500 जॉब्स क्रिएट किए हैं। सारे और कंपनियों ने नौकरी को काटा है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ओवरऑल इकोनॉमी वीक है, और जब आईटी में इंक्रीमेंट भी नहीं आया और नौकरी भी नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम है कि भारत में अर्बन एरिया में भी कंजम्पशन पे इफेक्ट, बुरा असर पड़ेगा। Okay. तो इसीलिए ही मार्केट वो 25,500 को सस्टेन नहीं कर पाई, 24,800 तक आ गई है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी रश नहीं है तो ये 24,000 तक नीचे आ सकती है। Okay, sir. So, those are the questions for today. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।